नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं तारा भोज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बहू नित्य नियम से कार्तिक नहाती और तारा भोज की कहानी सुनती, क्योंकि वह कार्तिक स्नान कर तुलसी पूजन करने के बाद शाम को तारा भोज की कहानी सुना करती थी, तभी भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने कहा मुझे अभी पूजा करनी है। अब बहू ने अपनी जेठानी से कहा तो जेठानी ने कहा मुझे अभी खाना बनाना है। अब बहू ने देवरानी से कहा तो उसने कहा कि मुझे बच्चे देखने हैं। अब बहू ने नंद से कहा तो उसने भी मना कर दिया, कहा मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे जाना है। अब पति के पास गई तो पति ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है। अब उसकी कहानी कोई सुनने वाला नहीं था। अब वह पड़ोसन के पास गई और उससे कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन ने कहा ठीक है, तुम अपनी कहानी मुझे सुना दो। उसने अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाई। अब उसका नित्य नियम यही हो गया था कि वह रोज उसको कहानी सुनाने लगी। अब उसके रोज के नित्य नियम से प्रभु उससे प्रसन्न हो गए। एक दिन उसके आंगन में विमान आया और उस विमान को देखकर उसकी सास उसके पास आई तो उसने अपनी सास से कहा आपको तो पूजा करना है। उसके बाद उसकी जिठानी आई तो उसने कहा कि आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उससे कहा कि तुम्हें तो बच्चे देखने हैं। ननद आई तो ननद से उसने कहा कि तुम्हें तो ससुराल जाना है। इसके बाद उसका पति आया तो उसने पति से कहा तुम्हें तो नौकरी कारोबार संभालना है, उसी को संभालो। आखिर में पड़ोसन आई, उसने कहा मुझे ले चलो। तो उसने पड़ोसन से कहा हाँ तुम चलो, तुमने पूरे कार्तिक माह मेरी कहानी सुनी है, तुम चलो। रास्ते में बहू को घमंड हो गया। उसने सोचा पूरे कार्तिक माह मैंने कहानी सुनाई, पूजन किया और मेरी पड़ोसन ने खाली कहानी सुनी, व्रत नहीं किया, फिर भी वह मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिल रहा है। इस प्रकार विमान में बैठी बहू सोच रही थी कि भगवान ने उसे नीचे फेंक दिया। उसने भगवान से कहा मुझे मेरा अपराध तो बता दो। तब भगवान ने कहा तुझे अभिमान हो गया था कि तूने कार्तिक मास का पूजन किया है, इसलिए तू अब धरती पर रह। आने वाले समय पर 3 साल तक तारा भोज की कहानी कथा कहेगी, तभी तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान ऐसा कहकर गायब हो गए। जो भी इस कहानी को कहता सुनता हुकारा भरता है, उस पर भगवान अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की जो रोज कार्तिक नहाया करती थी। सब लोग कहने लगे गंगा जी नहाए या हरिद्वार जाए। एक स्त्री बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे वो कैसे होते हैं। तब उसने बताया हाथ में बंसी, माथे पर मोर मुकुट, गले में बैजंती माला पहने, ऐसे होते हैं दामोदर भगवान। तब लड़की घर आई, रसोई बनाई और मंदिर में गई। बोली आओ मेरे दामोदर भगवान। भगवान नहीं आए। शहर गई, वहाँ भी भगवान नहीं मिले। पहाड़ों पे गई, वहाँ भी भगवान नहीं मिले। अब भगवान सोचने लगे कि यह तो पहाड़ से गिरकर कहीं मर न जाए, इसकी हत्या का पाप लगेगा। भगवान रूप बदल कर आए और बोले चलो बेटा मैं भगवान हूँ, तुम मुझे जिमा दो। लड़की बोली तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोले तेरे भगवान कैसे हैं। तब लड़की बोली मेरे भगवान मोर मुकुट वाले, हाथों में बंसी लिए, बैजंती माला धारण किए हुए हैं। ब्राह्मण बोले अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान। उसने कहा हाँ ऐसे ही हैं मेरे भगवान। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया। तब लड़की बोली हाँ आप ही हो मेरे भगवान। और लड़की दौड़ती हुई पीछे पीछे भगवान आए। तब लड़की ने लोगों से कहा देखो मेरे घर भगवान आए हैं। लोगों ने कहा देखते हैं इसके भगवान कैसे हैं। जिनको दर्शन होने थे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। वह रानी से न बोलता था न बात करता था। छोटी रानी के साथ रहता था। छोटी रानी भी बड़ी रानी के खिलाफ राजा को हमेशा भड़काती रहती थी। छोटी रानी को महलों में बहुत प्यार मिलता था। बड़ी रानी को महल के नीचे एक कमरे में रहने को मिलता था। छोटी रानी के भड़काने के कारण एक दिन राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। अब बड़ी रानी जंगल में कुटिया बनाकर वहीं पे व्रत पूजन करने लगी। यह सब देख छोटी रानी सोचती कि यह सब राजा को वश में करने के लिए रानी करती है। रानी कार्तिक के महीने में जल्दी स्नान कर मंदिर में पूजा पाठ कर सारे पेड़ पौधों की पूजा आराधना करती, जैसे केला, कदम, आंवला, पीपल, बड़, शमी, तुलसी जी को सींचती। इन सब की पूजा करती, परिक्रमा, दीपदान करती। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे थे। वह सुबह जल्दी उठकर सभी की पूजा आराधना करने जाती। वह दिया बाती भी करती। एक दिन रानी ने देखा तो उसने राजा से कहा कि जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दो। कार्तिक का महीना चल रहा था। राजा ने मना किया पर रानी नहीं मानी तो राजा ने बिना विचारे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए।
अब सभी जीव जंतु परेशान हो गए। बड़ी रानी परेशान हो गई। यह सब देखने लगी कि कहीं तुलसी का पौधा मिल जाए तो वह पूजा परिक्रमा कर ले। यह सोचकर वह घर से बहुत दूर निकल गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ दूर पर रानी ने देखा एक झोपड़ी है, उसी के पास तुलसी, पीपल, बड़, केला, कदम, आंवला का पेड़ लगा है। पास ही गंगा की धारा बह रही थी। यह सब देख रानी खुश हुई और सोचने लगी, महल में भी अकेली रहती थी, यहाँ भी अकेले रह लूंगी, यहाँ पर रहकर पूजा पाठ कर लूंगी। उसकी गंगा की धारा में वह स्नान कर विष्णु भगवान की पूजा आराधना कर सभी पेड़ पौधों को सींचती और रानी वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने जंगल गए। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। राजा को प्यास लगी। अब राजा सोचने लगे कि इतना परेशान मैं हो रहा हूँ, बाकी सब जीव जंतुओं का क्या होता होगा। राजा बहुत दुखी हुए। नौकर से पानी की तलाश करवाने को कहा। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो कुछ नहीं दिखाई दिया। एक झोपड़ी रानी की दिखाई दी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गए। एक पेड़ की छांव में राजा को लिटाकर गंगा की धारा से पानी पिलाया। रानी ने तुलसी जी के नीचे जो भोग लगाया था वह दोनों ने खाया। थोड़ी देर विश्राम कर घर के लिए रवाना हो गए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इस घने जंगल में इतनी दूर किसने प्रसाद चढ़ाया होगा। महल आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई कि तुम्हारी वजह से सारे पेड़ पौधे कट गए और आज मुझे बहुत परेशानी हुई। आज तो मेरी जान ही निकल जाती। कहीं भी एक पेड़ पौधा नहीं मिल रहा था। एक जगह गंगा की धारा पर पेड़ मिला, वहीं पर विश्राम करा, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाते। पता नहीं मैं घर आ पाता कि नहीं। राजा ने पूछा, तुमने हमारे लिए व्रत, पूजन, उपवास कभी कुछ किया था क्या? रानी ने मना कर दिया। राजा ने सोचा कि बड़ी रानी ने कोई उपवास व्रत जरूर किया होगा। खोजने के लिए लोगों को भेजा। रानी को खोजते हुए लोग उसी जंगल में पहुंचे। वहां तुलसी जी का पौधा था। नौकर ने राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगे। कहा कि हमारी गलती को क्षमा करें और महल चलें। तब रानी ने राजा को उठाया और कहा, आप क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बची है, वरना मैं तो मर जाता। राजा ने रानी को सारी बात बताकर महल में साथ ले आए। नगर में जयकारा होने लगा। छोटी रानी को देश निकाला दे दिया गया। राजा ने छोटी रानी से कहा, तुम खुद गर्ज हो और हमें भी भड़काती थी। छोटी रानी को उसके किए का फल मिला। कुछ समय बाद बड़ी रानी को 9वें महीने सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा रानी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने जगह जगह धर्मशाला, पेड़ पौधे, बावड़ी बनवाई, पानी की व्यवस्था करी। अगले कार्तिक आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान, पूजन, व्रत, उपवास किया। ब्राह्मण भोजन कराया, सोना चांदी वस्त्र दान किए। समय आने पर राजा रानी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। साथ में विष्णु धाम को, बैकुंठ को गए। भगवान तुलसी माता, जैसे आपने बड़ी रानी को दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख वैभव आता है। यदि कोई भक्त भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र के बिना भोग देता है तो वह भोग स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति तुलसी पूजन, दीपदान करता है उसकी घर की गरीबी दूर होती है। अब सुनते हैं चौथी कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज कार्तिक में पीपल सींचने जाती। उसकी भक्ति से लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और एक दिन पीपल के पेड़ से निकलकर साहूकार की लड़की से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। साहूकार की लड़की बोली, बन जाऊंगी, पर अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने कहा, अपने पिता से घर पर आकर सारी बात बताई। पिता ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की पीपल के पेड़ के पास गई। लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बोली, सहेली बन जा। लड़की बोली, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसे अपने यहाँ न्योता दिया। उसने अपने पिता को आकर सारी बात बताई। ने कहा, ठीक है, चली जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी की चौकी पर बिठाया, धन रूप में दिया, थाली में व्यंजन प्रकार के लगाए और उसे जिम्बाया। जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़कर कहा, मैं भी तेरे घर चलूंगी। तो उसने कहा, चलो। उसके पिता ने पूछा, बेटी तू तो जिम कर आ गई, अब वो उदास क्यों बैठी है? लड़की ने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, पर मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर तो कुछ नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, घर की सफाई कर, गोबर का चौका लगा, 4 मुख वाला दिया लगाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में लड्डू लेकर बैठ जाना। लड़की ने वैसा ही किया। उधर रानी अपने महल में नहा रही थी। उनका नौलखा हार लेकर चील उनके घर गिरा गया और लड्डू ले गया। लड़की उस नौलखा हार को बाजार में
लेकर बेचे आई। सुनार के पास से सामान लाई। दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए तो उसने कहा सोने की चौकी, शाल दुसाला दे दो। अब सारी चीजें लाकर उसने रसोई बनाई। अब गणेश जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। लड़की ने कहा सोने की चौकी पर बैठ जाओ। सहेली लक्ष्मी जी ने कहा पर तो किसी के नहीं बैठी, राजा के भी नहीं बैठी। लड़की ने कहा मेरे तो बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। लड़की ने बहुत आदर सत्कार किया और कहा अभी आती हूँ, तुम यहीं बैठना। लड़की चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रहीं। लक्ष्मी माता जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। एक अमलिया राजा थे जो रोजाना 1.25 मन आंवला सोने का दान करते थे। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटे ने अपने पिता से कहा कि आप रोजाना इतना आंवला दान करते हैं, इससे तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। अब आंवला दान नहीं करना। राजा और रानी दुखी हो गए और दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखा प्यासा बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका। राजा का नियम था कि वो रोज आंवला दान करके ही भोजन किया करते थे। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तुम उठो और देखो तेरे पहले जैसा ही राजपाट हो गया है। आंवले के पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जिमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा है। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बहू बेटे के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ, मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में आंसू आ गए। रानी इनकी पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, जैसी बात हो बता दो। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते का अपने सारे परिवार का मान रखना।